गोदरेज कैपिटल आपको आसानी से बिजनेस लोन दे सकता है और बहुत सारा बेनिफिट्स भी आपको मिलता है। लोन के साथ साथ भी बेनिफिट्स मिलने बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अप्लाई कैसे करना है वो भी बताऊंगा इस वीडियो के दौरान कि आपको अप्लाई कैसे करना है। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि क्या क्राइटेरिया है, कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ कि लोन अमाउंट ज़्यादा दे रहा है, 10 लाख से ज़्यादा लोन स्टार्ट होता है। दूसरी चीज़, अगर आपका टर्नओवर साल का 50 लाख से ज़्यादा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर कम है तो आप में भी लोन आपकी रिजेक्ट हो सकती है। दूसरी चीज़, ये लोन जो है आपको किसी बेस पे दिया जाता है, उसमें 3 क्राइटेरिया है। पहली बात करूँ तो बैंक स्टेटमेंट पे, मतलब कि जितना आपका बैंक स्टेटमेंट में एवरेज बैंक बैलेंस आ रहा है तो उसी बेस पे आपको लोन देता है। बैंकिंग बेस पे आपको 10 लाख से 35 लाख तक का लोन दिया जाता है। 6 महीने का बैंक का स्टेटमेंट एवरेज काउंट किया जाएगा, उसी बेस पे आपको काउंट EMI काउंट होगा। आपका जो भी 6 महीने का अकाउंट का एवरेज बैलेंस आएगा उसी बेस पे आपको EMI दिया जाएगा और आपके लोन अप्रूव किया जाएगा। दूसरा प्रोग्राम है GST प्रोग्राम, जिस पे आपको 10 लाख से 25 लाख तक का लोन मिलता है, जिसमें आपका 2 साल का GST 3B रिटर्न पे काउंट किया जाएगा और आपको लोन अप्रूव किया जाएगा। मतलब कि आपको 2 साल पुराना GST होना चाहिए। ऐसा नया GST है, 1 साल हुआ है तो आपके लोन GST बेस पे नहीं हो सकता है। तीसरा प्रोग्राम है IT रिटर्न प्रोग्राम, जहाँ पे आपको 10 लाख से 40 लाख तक का लोन दिया जाता है। तो यहाँ पे बात करूँ तो DSCR रेशियो जो है वो 0.80% काउंट किया जाता है, वो सबसे बेस्ट है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोन अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होगी। तो मेन डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो पैन कार्ड, आधार कार्ड तो लगेगा, लेकिन उसके अलावा भी डॉक्यूमेंट चाहिए जो आपको कंपलसरी होना चाहिए। पहली चीज़ की ऑनरशिप प्रूफ, मतलब ऑनरशिप का मतलब होता है कि आपके खुद के नाम की प्रॉपर्टी होना चाहिए, चाहे दुकान हो, घर हो, प्लॉट हो, कुछ भी हो, आपके नाम पे प्रॉपर्टी ऑनरशिप होना चाहिए। अब ऑनरशिप में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स काउंट किया जाता है, मैं जो डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो लाइट बिल और टैक्स बिल, ये 2 चीज़ काउंट किया जाता है। अगर उसके अलावा बात करूँ तो इंडेक्स कॉपी या सेल डीड जो होती है वो भी काउंट किया जाता है बहुत कम केसेस में। लेकिन प्रायोरिटी में आपको टैक्स बिल और लाइट बिल, ये 2 चीज़ मेजोरिटी है जो आपको काउंट किया जाता है। दूसरा कि आपका लेटेस्ट IT रिटर्न चाहिए 2 साल का, साथ में आपका 3 साल का बिजनेस कंटिन्यूटी प्रूफ चाहिए, BCP मतलब कि बिजनेस कंटिन्यूटी प्रूफ। आप जो बिजनेस कर रहे हो वो कंटिन्यू 3 साल पुराना होना चाहिए। मतलब वो कैसे काउंट होगा कि आपका 3 साल पुराना कोई बिजनेस प्रूफ होना चाहिए। आज बनाया है लेकिन डेट पिछले महीने की डाली, ऐसा नहीं होना चाहिए, पुराना होना चाहिए, 3 साल पुराना। जैसे फूड लाइसेंस है, IC कोड है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड है, GST है, करंट अकाउंट फर्म के नाम से आ रहा है, 3 साल पुराना है तो भी काउंट किया जाता है। उसके अलावा फूड लाइसेंस है, या अपना जो बिजनेस है उसके रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट का लाइसेंस है वो काउंट किया जाएगा। उद्यम भी काउंट किया जाएगा, लेकिन डेट ऑफ उद्यम जो है ना वो 3 साल पुराना होना चाहिए। आज उद्यम बना है लेकिन उसमें डेट पुरानी डाली है तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ खास ध्यान रखना है। उद्यम जरूरी है, सब केस में उद्यम जरूरी है, लेकिन उद्यम बिजनेस प्रूफ में कब काउंट होगा कि पुराना होना चाहिए। ठीक है, बस इतना डॉक्यूमेंट, मतलब कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका बिजनेस कंटिन्यूटी प्रूफ 3 साल पुराना, 2 साल का रिटर्न और 1 साल का बैंक का स्टेटमेंट, सेविंग, करंट, CCOD, जो भी अकाउंट है सब अकाउंट आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आपका ये डॉक्यूमेंट है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। और आपको डॉक्यूमेंट की बात करो तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, 3 साल पुराना बिजनेस प्रूफ, 2 साल का रिटर्न, 6 महीने 1 साल का बैंक का स्टेटमेंट, सेविंग, करंट दोनों का आप सेंड कर सकते हो और हम आपके भी आपसे प्रोसेस करेंगे। उनकी प्रोसेस करने के लिए आपको कोई एडवांस पेमेंट या एडवांस प्रीपेड नहीं करना है। तो बात करूँ ना, सब सिटी में अवेलेबिलिटी नहीं है, कुछ एरिया पिन कोड या कुछ सिटी में ही अवेलेबिलिटी है। जो सिटी में लोन अवेलेबिलिटी है, मतलब कि जिस सिटी में लोन दे रहा है उसका लिंक आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, जहाँ से अगर इस सिटी में आप बिजनेस कर रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप उसके अलावा दूसरी कोई कंपनी में लोन अप्लाई करना चाहते हो, बिजनेस लोन, तो उसके लिए भी हमारा कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लेकिन सब की बात करूँ तो आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए और ज़्यादा इंक्वायरी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा रेशियो नहीं होना चाहिए। मतलब कि आपकी इनकम से अगेंस्ट में ज़्यादा लोन नहीं चलती होनी चाहिए। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि लोन आपकी चल रही है 5 या 7, उसका EMI 1.5 लाख 2 लाख चला जाता है, लेकिन आपकी जो इनकम है वो 1 लाख ही है, तो उसी बेस पे आपको DBR मतलब डेट बर्डन रेशियो जो इसको बोला जाता है, उसी बेस पे भी लोन रिजेक्ट किया जाता है।
तो आपका ये जो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।